हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है मैथ्स की वर्कशीट नंबर 27 और आज डेट है 29 दिसंबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है डाटा हैंडलिंग, जहां पर हम पढ़ेंगे सिक्किम और दिल्ली के बारे में। यानी आज की वर्कशीट की जो डाटा हैंडलिंग की एक्टिविटीज़ और जो क्वेश्चंस हमें करने हैं वो सिक्किम के बारे में और दिल्ली के बारे में होंगे। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आज की वर्कशीट का हमारा क्या है। ड्रॉ दिस मंडला डिजाइन एंड कंप्लीट द गिवन टेबल यूजिंग टेलीमार्क्स एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग टेबल यूजिंग अ बार ग्राफ। तो यहाँ पर आप एक कलरफुल सी पिक्चर देख रहे हैं ना, पेंटिंग देख रहे हैं। दिस इज द मंडला डिजाइन ऑफ सिक्किम। अब इस शेप को बनाने के लिए, इस डिजाइन को बनाने के लिए बहुत सारी मैथमेटिकल शेप्स को यूज किया गया है। अब इसी के लिए हमें टेलीमार्क्स और फ्रीक्वेंसी बताने हैं। तो चलो काउंट करते हैं कि टेलीमार्क्स और फ्रीक्वेंसी कैसे बनते हैं, काउंट करने से। तो देखो, जो ये ग्रीन कलर की पहली शेप बनी हुई है ना, इसको काउंट करो। हमारी जो फिगर बनी है कितनी है यहाँ पर। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये ग्रीन शेप थी 9, तो मैंने फ्रीक्वेंसी की जगह पर लिख दिया 9। और टेलीमार्क्स के कॉलम में भी 9 टेलीमार्क्स को शो कर दिया। अब 9 टेलीमार्क्स को देखो कैसे शो किया। 9 टेलीमार्क्स शो करने के लिए 1 2 3 4 स्ट्रेट लाइंस डाली और फिफ्थ स्ट्रेट लाइन इसको ऐसे काटती हुई बनाई। ठीक है, और बाकी की जो 4 बच गई, 5 मैंने ड्रॉ कर दी ना, बाकी की 4 बच गई, उसको मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। तो आपको याद रखना है, जब भी आप टेलीमार्क्स बनाएंगे तो 4 तीलियों के बंडल को एक साथ बांध देंगे 5वीं तीली से। ठीक है, जैसे कि 4 स्टिक्स हों आपके पास और उस 4 स्टिक्स को आप बांध देते हैं एक और 5th स्टिक से। तो 1 2 3 4 स्टिक्स सीधी रखेंगे और 5th स्टिक को इसके साथ बांध देंगे। ठीक है, अब अगर मान लो यहाँ पर 9 है, जैसे मैंने 5 स्टिक्स तो ऐसे इस तरीके से लिख दी। अब कितनी स्टिक्स बच गई, 4। तो 1 2 3 4। देखो ऐसे ही लिखा है ना हमने 9 को। तो इस तरीके से हम टेलीमार्क्स को लिखते हैं। क्लियर हुआ आपको। अब नेक्स्ट शेप काउंट करते हैं कि जो हमारी स्क्वायर जैसी शेप बनी है वो कितनी है। तो गिनना शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। टोटल 16 थी। तो देखो, फ्रीक्वेंसी की जगह पर मैंने 16 लिख दिया और टेलीमार्क्स में मैंने 15 जो है मैंने अपने टेलीमार्क्स ड्रॉ कर दिए, 16 टेलीमार्क्स। तो 16 करने के लिए मुझे 5 5 के कितने बंडल बनाने पड़ेंगे, 3 बंडल, ताकि 15 कंप्लीट हो जाए। और एक स्टिक को अलग से रखना पड़ेगा, तो 16 हो गए। इसके बाद मैंने ट्राइंगल गिने, नेक्स्ट शेप ट्राइंगल की थी, तो ये थे मेरे 4। और सर्कल गिना तो वो कितने थे, वो है हमारे पास 6। कैसे, देखो एक सेंटर में ये छोटा सा बन रहा है जो ब्लू कलर का है, और उसके बाद ये बाहर भी तो सर्कल्स बन रहे हैं। एक ये वाला सर्कल, एक इसके और बाहर वाला, एक सबसे बाहर वाला और ये और बाहर वाला। इस तरीके के सर्कल्स भी हमें यहाँ पे मिल रहे थे। तो सारे सर्कल्स भी हमने काउंट करे। तो इस तरीके से बेटा हमने सारी शेप्स को काउंट करके फिल कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रह गया, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए बार ग्राफ ड्रॉ करना। तो चलो बार ग्राफ भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो बार ग्राफ बेटा आप ड्रॉ करेंगे ग्राफ पेपर के ऊपर। ग्राफ पेपर के ऊपर याद है ना आपको बार ग्राफ कैसे ड्रॉ करते थे, एक लंबा सा एल हमें ड्रॉ करना होता था और डार्क ग्रीन लाइंस के ऊपर ही हम काम करते थे। इस तरीके से एक बड़ा सा एल बनाते थे हम, और हमारी जो फ्रिक्वेंसी है उसको हम शो करेंगे इस एक्सिस पे। ये है हमारी फ्रिक्वेंसी वाली एक्सिस, और नीचे हम शो करेंगे हमारी शेप्स को। ठीक है, और जहाँ पर ये दोनों लाइन आपस में कट करेंगी वो पॉइंट होगा 0। अब इसके बाद हम 2 2 नंबर का गैप ले लेते थे। यहाँ पे पहले 2 ले लेते हैं, फिर 4, फिर 6 आ जाएगा, फिर 8, देन 10, देन 12, देन 14, फिर 16। ऐसे ही आप आगे तक भी ले सकते हो। अब देखो, पहला जो हमारी शेप है वो कितनी फ्रिक्वेंसी है उसकी, 9। तो आपने क्या करना था, याद है ना बार ग्राफ कैसे बनाते थे, नीचे भी इस तरीके से लाइन बना लेते हैं और एक एक बार छोड़ के हम इसको ड्रॉ करते हैं। तो पहली शेप है 9, 9 कहाँ होगी, 10 से एक छोटा सा पॉइंट नीचे। देखो मैंने 0 के लेकर 2 तक का डिस्टेंस लिया है ना, तो इसके बिल्कुल बीच में होगी 9। तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन ऊपर लेके जाओगे और 8 और 10 के जस्ट बीच में जो शेप है ये हमारी हो गई 9 के लिए। तो ये शेप थी, तो मैं इसके अंदर ये शेप ड्रॉ कर देती हूँ। अगली है ये स्क्वायर जैसी शेप जो कि 16 है। तो सीधी स्ट्रेट लाइन लेके जाओगे, जहाँ पर 16 आ रहा होगा वहीं तक इस लाइन को रोक दोगे
और ब्लॉक को कंप्लीट कर दोगे। इसके अंदर मैं ये शेप बना देती हूँ कि ये वाली शेप को इंडिकेट कर रही है। नेक्स्ट है मेरी 4 और वो है ट्राइंगल के लिए, तो स्ट्रेट ऊपर लेके जाओ, जहाँ 4 लिखा है वहीं तक इसको बंद कर दो और इसके अंदर बना दो ट्राइंगल। अगली शेप क्या थी, सर्कल, और वो कहाँ तक थी, 6 तक, तो इसको आगे तक लेके जाओ, जहाँ 6 है वहाँ तक इसको रोक देना और इसको फिनिश कर देना। तो ये हो गया ना हमारा बार ग्राफ कंप्लीट। इसको केयरफुली आप ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे। बीच के जो डिस्टेंसेस हमने छोड़े हैं ना, जो बार के बीच में गैप छोड़े हैं, ये गैप आप केयरफुली लीव करेंगे, छोड़ेंगे इसको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा क्या बोला हुआ है, सिक्किम इज द लीस्ट पॉपुलस एंड सेकेंड स्मॉलेस्ट अमंग देन इंडियन स्टेट्स। अ स्टेट a part of the eastern Himalaya, Sikkim is notable for its biodiversity, including alpine and subtropical climates, as well as being a host to Kanchenjunga, the highest peak in India and third highest on earth. The capital is Gangtok and in the southeastern part of the state. ये पूरा पैराग्राफ आपको भी रीड करना है बिल्कुल ऐसे ही अबाउट सिक्किम, और फिर उसके बाद एक टेबल को प्रिपेयर करना है जो हमें यहाँ दे रखा है। टेबल में क्या दे रखा है, देखो वॉवल्स की, फिर टेलीमार्क्स है और फिर है फ्रीक्वेंसी। यानी इस पूरे पैराग्राफ में जो आपने अभी रीड किया है, इस पूरे पैराग्राफ में वॉवल्स यानी ए कितनी बार आया तो काउंट करना, ए कितनी बार आया। जैसे देखो ए स्पेलिंग में आ रहा है लिस्ट में 1 टाइम, फिर उसके बाद ए यहाँ पर भी आया, देन ए अमंग की स्पेलिंग में आ रहा है, देन इंडियन में आ रहा है। तो इस तरीके से आप सारे ए काउंट करना। मैंने काउंट करके इसकी फ्रीक्वेंसी और टेलीमार्क्स पहले से यहाँ बना रखे हैं, आप अपनी दोबारा से बनाना और चेक करना कि क्या आपकी भी यही वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक है, जैसे ए मेरा कितनी बार आ रहा है 30 टाइम्स, तो मैंने फ्रीक्वेंसी में देखो 30 टाइम्स बना लिया। 30 टाइम्स बनाने का मतलब मैंने 5 के जो 5 स्टिक्स थी इसको 5वीं स्टिक से, 4 स्टिक्स थी इसको 5वीं स्टिक से बंडल को बांधा, और 5 जो स्टिक्स थी उसके कितने बंडल बनाए, 30 पूरा करने के लिए 6 बंडल्स बनाए, क्योंकि 6 5 से 30 होता है ना। इसी तरीके से मैंने बाकी के भी बंडल्स क्रिएट कर लिए टेलीमार्क्स के। अब मुझे कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं यहाँ पे। रीड द पैराग्राफ, प्रिपेयर द टेबल, टेबल मेरा प्रिपेयर हो गया। अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द वॉवल दैट अपीयर लीस्ट एंड मोस्ट इन द पैराग्राफ एंड फाइंड द डिफरेंस, इट इज द रेंज ऑफ द डाटा। तो देखो सबसे पहले हमसे पूछा हुआ था व्हाट इज द लीस्ट अपीयर्ड वॉवल। लीस्ट अपीयर्ड का मतलब सबसे कम बार कौन सा वॉवल आ रहा है। देखो सबसे कम बार कौन सा आ रहा है, यू ही तो आ रहा है सबसे कम बार, 6 टाइम्स आ रहा था। और मोस्ट अपीयर्ड वॉवल यानी सबसे ज़्यादा बार पैराग्राफ में कौन सा वॉवल आया, तो वो था ए, क्योंकि वो 30 टाइम्स आ रहा है। और उसके बाद हमें फाइंड करवाना था इन दोनों का डिफरेंस, जिसको हम बोलते हैं रेंज। तो रेंज फाइंड करवाने का मतलब जो हमारा मोस्ट अपीयर्ड वॉवल था यानी 30, ए जो वॉवल था वो 30 टाइम्स आ रहा था, इसमें से मुझे लीस्ट अपीयरिंग वॉवल जो कि यू था वो 6 टाइम आ रहा था, इसको माइनस कर देना है। तो इसको फाइंड करके मुझे क्या मिल जाएगी, रेंज ऑफ दिस डाटा। तो 30 में से 6 को माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 24। तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट फिनिश, रेंज फाइंड होगी। अब सेकंड पार्ट में हमें निकालनी है व्हाट इज द रेशो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ वॉवल ए एंड वॉवल आई। ए और आई वॉवल की जो फ्रीक्वेंसीज हैं उसका हमें रेशो फाइंड करना। तो देखो ए की फ्रीक्वेंसी क्या थी 30 और आई की फ्रीक्वेंसी क्या थी 27। क्वेश्चन में देखो पहले ए बोला है फिर आई बोला हुआ है, तो रेशो लिखते समय हमें ध्यान रखना होता है जो टर्म पहले बोली गई होती है उसको ऊपर लिखते हैं। यानी ए की जो फ्रीक्वेंसी है 30 वो ऊपर लिखेंगे और आई की जो फ्रीक्वेंसी थी 27 उसको हम नीचे लिखेंगे। और इसका रेशो निकालने का मतलब दोनों को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख के डिवाइड कर दो। तो 30/27 दोनों 3 के टेबल में आते हैं ना, ये 10 पे आता है और ये 9 पे। तो क्या आ गया आंसर 10/9, और इसको रेशो में लिख देंगे तो ये क्या बन जाएगा 10:9। तो हो गया हमारा सेकेंड पार्ट भी फिनिश। तो इसके बाद हम स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा क्या बोला हुआ है, सिक्किम इज द लीस्ट पॉपुलर स्टेट with this much inhabitants according to 2011 census. Historical population is approximately in thousands, जो गिवन दे रखी है आपको इस टेबल में, of Sikkim is given below in the table. Find the mean and median of the population. तो आपको दोनों चीज़ें फाइंड करवानी है इस पॉपुलेशन के लिए, मीन भी और मीडियन भी। तो 1951 में क्या पॉपुलेशन थी यहाँ की इन थाउजेंड्स, 1961 में, 71 में, 81 में, 91 में, 2001 में और 2011 में। ये सारी पॉपुलेशन की जो वैल्यूज़ हैं आपको दे रखी हैं। अब ध्यान से देखो ये जो सारी वैल्यूज़ हैं ना ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखी है। एवरी ईयर इट इज़ इंक्रीजिंग, एवरी 10 ईयर्स में ये इंक्रीज़ कर रही है।
है ना। तो सबसे पहले मीन निकालने का फॉर्मूला याद करो, क्या होता था, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन ऊपर लिखते थे और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस नीचे लिखते थे। तो कितने साल का ये डाटा हमें दे रखा है, 1 2 3 4 5 6 और 7 कॉन्जिक्यूटिव जो हमारी सेंसस हुई, यानी जो एवरी 10 ईयर्स में पॉपुलेशन काउंट होता है, वो जब हुआ तो उसमें जो सिक्किम की पॉपुलेशन थी वो इस तरीके से फाइंड आउट हुई। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन का मतलब मुझे इन सभी नंबर्स को ऐड करना है, 138 प्लस 162 प्लस 210 प्लस 316 प्लस 406 541 और 611 सबको ऐड किया और इस सभी को टोटली मैंने 7 से डिवाइड कर दिया। 7 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि ये 7 ईयर्स का जो कॉन्जिक्यूटिव सेंसस था, 7 एवरी 10 ईयर बाद जो होता है, तो 7 सेंसस हुए उसका डाटा था, 7 से डिवाइड करा। अभी जितने भी नंबर्स मैंने ऊपर एडिशन में लिखे थे उनको ऐड करने पे मुझे ये नंबर मिल रहा है 2384। 7 से जब मैं डिवाइड करूँगी तो मेरा आंसर आ रहा है 340.57। ये एक अप्रॉक्स वैल्यू आ जाएगी फॉर द मीन ऑफ द पॉपुलेशन। अब इसके बाद अगला टेस्ट रहता है हमारा मीडियन फाइंड करने का। तो मीडियन फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर कितने डाटा हमें दे रखा था, यानी n की वैल्यू क्या थी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या थी, 7 थी ना। 7 इज़ अ ऑड नंबर। तो जब भी हमें ऑड नंबर के लिए मीडियन निकालना होता है तो हमारा फॉर्मूला क्या है, n/2 + 1 हम कर देते हैं, यानी n + 1/2 कर देते हैं। जो भी हमारा n की वैल्यू आ रही है ना उसमें 1 ऐड करो, यानी 7 में 1 ऐड करो तो बन जाएगा 8 और 8 का कर दो आधा, 4th। तो 4th टर्म जो होगी ना वो हमें मीडियन की वैल्यू देगी, यानी मिड टर्म बताएगी। तो 4th टर्म कौन सी है, देखो यहाँ पे 1st 2nd 3rd 4th। तो 4th टर्म है मेरी यहाँ पे 316। सो माई आंसर विल बी 316। अब मीडियन निकालने के लिए एक बात का ध्यान आप अच्छे से रखेंगे कि जो भी मेरा डाटा है ना वो कौन से ऑर्डर में होना चाहिए पहले से, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में ऑलरेडी ये जो डाटा था ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना, बढ़ रही है पॉपुलेशन एवरी टाइम, इसीलिए हमने डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कर दिया। अदरवाइज पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में डाटा को अरेंज करते। इसके बाद हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारी आज की वर्कशीट का, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। गिवन बिलो इज द बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट दिल्ली एंड सिक्किम डाटा। फर्स्ट इज रिप्रेजेंटिंग द लैंड एरिया, सेकेंड इज रिप्रेजेंटिंग द हाइट अबव द सी लेवल एंड थर्ड इज रिप्रेजेंटिंग द एवरेज मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर। गिव द आंसर फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, राइट द एवरेज टेम्परेचर ऑफ सिक्किम। तो देखो यहाँ पर जो कॉलम्स दे रखे थे, पहला था लैंड एरिया के लिए, सेकंड था हाइट के लिए, तीसरा था मैक्सिमम टेम्परेचर और फिर है एवरेज। तो हमसे एवरेज टेम्परेचर ही तो पूछा हुआ है और वो भी सिक्किम का। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, रेड कलर की जो मार्किंग है वो सिक्किम को शो करती है और ब्लू कलर के जो बॉक्सेस हैं वो दिल्ली को शो करते हैं। तो कितना है एवरेज यहाँ पे लिखा हुआ, 18 डिग्री। तो देखो यहाँ मैंने लिख दिया ना, एवरेज टेम्परेचर विल बी इक्वल टू 18 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हमसे सिक्किम का पूछा गया था। नेक्स्ट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लैंड एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर। तो दोनों के जो लैंड एरियाज है ना उसको सब्ट्रैक्ट करके बताना है, यानी दिल्ली के लिए और सिक्किम के लिए। तो दिल्ली के लिए जो लैंड एरिया है वो दे रखा है, देखो यहाँ पे ब्लू वाला दिल्ली के लिए था ना 14.84 और सिक्किम के लिए दे रखा था 70.96। सिक्किम के लिए ज़्यादा था तो उसको ऊपर लिखा, नीचे लिखा छोटे नंबर को, माइनस किया। तो जब आप इसको माइनस कर लोगे तो आ जाएगा 56.12। किलोमीटर स्क्वायर में मत लिखना भूलना, क्योंकि हमें यहाँ पे पहले से दे रखा था कि ये किलोमीटर स्क्वायर में गिवन है और यहाँ भी बोला हुआ है दैट इट इज़ स्क्वायर किलोमीटर। तो आज की वर्कशीट के सभी क्वेश्चंस यहाँ पे फिनिश होते हैं बेटा। एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।